हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन सहायक वाचन का और पद्य खंड का। दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और दोस्तों गद्य खंड का हमने वीडियो बना दी, आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे देख लेना। दोस्तों क्योंकि आपको पता है हिंदी के पेपर 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, वो उन्हीं से आएंगे, प्रश्न बैंक से ही आते हैं। तो दोस्तों आप प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट करके जाएँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पर। तो आप पता है 30 नंबर के हैं तो आप वीडियो को जरूर देख लीजिए अंत तक। केवल आपको देखना है, जिससे आपको वहाँ पर क्वेश्चन देखे तो आप टिक कर दो। तो दोस्तों अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सहायक वाचन का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है उत्तराखंड की यात्रा। दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तराखंड के चारों धाम कितनी पवित्र नदियों के तट पर बचे हैं, तो चार। आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। उत्तराखंड का धार्मिक स्थल है बद्रीनाथ। दोस्तों रुद्रप्रयाग के आगे के प्रवाह नदी के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आ जाएगी मंदाकिनी। दोस्तों और आपका चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड की यात्रा का वर्णन कौन कर रहा है उत्तराखंड का। तो इसमें आपके चौथे में आ जाएगा सेठ गोविंद दास। और महाभारत की रचना की थी तो महर्षि वेदव्यास ने की थी। अलकनंदा के किनारे बसा है। अलकनंदा किसके किनारे बसा है, तो आपका बद्रीनाथ के किनारे बसा है। यहाँ पर अब सातवां, रचना के आधार पर वाक्य डॉट डॉट प्रकार के होते हैं, तो इसमें 3 लिख देना है आपको। और पहले रिक्त स्थानों में भरना है आपको रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी का हरा जल। और फिर इसमें लिख देना आपको अलकनंदा के नीले जल में समावेश होता है। धार्मिक भावना के दर्शन होते हैं, तो 90 का उत्तर आपको लिख देना है केदारनाथ और बद्रीनाथ। वेद व्यास ने रचना की थी, महाभारत की थी। और 11वां, बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे बसा है। बद्रीनाथ तो सत्य है आपका। यमुना नदी के पानी का रंग सफ़ेद है, तो 12वां असत्य है। 13वां भी आपका सत्य है। 14 सत्य है। अब जोड़िए महाभारत की रचना। तो आपको पता है महाभारत की रचना की थी महर्षि वेद व्यास ने की थी। और यमुनोत्री है, यमुना नदी के किनारे। गंगोत्री है, गंगा नदी के किनारे। और जो केदारनाथ हैं, केदारनाथ चौथे से आपको मिला देना है मंदाकिनी से। और बद्रीनाथ अलकनंदा से। और ज्योतिष मठ है शंकराचार्य। इस प्रकार से आपको मिला देना है। दोस्तों महाग्रंथ भास्कर की रचना शंकराचार्य ने की थी। बद्रीनाथ केदारनाथ के पुजारी रावल कहा जाता है। रावल। 18वां है, रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, तो इसमें मंदाकिनी अलकनंदा। उत्तराखंड का कोई तीर्थ एक का लिखना, तो बद्रीनाथ लिख देना आपको। और किस वृक्ष के नीचे नीचे आदि शंकराचार्य को ज्ञान ज्योतिष के दर्शन हुए थे, तो शहतूष का वृक्ष था। दोस्तों ये थे चैप्टर 1 की। अब चलते हैं चैप्टर 2 की ओर। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इन्हीं में से मिलेगा, आप इन्हीं में से लगा देखिए। यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। गोरा पाठ का नाम है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा ने जिस गाय को पाला था उसका नाम गौरा था। क्या है ऑप्शन पहला। गौरा के बछड़े का नाम क्या था, तो लालमड़ था। और दोस्तों गौरा को ग्वाले ने गुड़ में क्या लपेट कर खिलाई थी, सुई। और लेखिका अपने जीव जंतु के पार्थिव अवशेष समर्पित करती है, तो गंगा में। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गौरा प्रातः और शाम को कितना दूध देती है, तो 12 सेर देती है। और गौरा को गुड़ में लपेट कर खिलाई थी, तो सुई। और बछड़े का नाम था लालमड़। और गौरा का एक पुष्ट सुंदर बछड़ा था, बछड़े की माँ बनी, तो आपको लिख देना बछड़ा। और गौरा प्रातः साय लगभग 12 सेर दूध देती है। और गौरा की आंखें चमकीली थीं। और गाय गाय के पेट में दाने चारे के साथ सुई गई थी, चली गई थी नहीं, गुड़ के साथ लपेट कर दी थी। और लेखिका के पास पहुंचती ही गौरा की आंखें प्रसन्न ये सत्य है। 13वां, गौरा के इलाज के लिए लखनऊ से कॉन्फ्रेंस विशेषज्ञ बुलाए गए थे, ये भी सत्य है। और गौरा को ले जाते समय लेखिका की आंख में करुणा का समुद्र उमड़ आया, सत्य। और गौरा उत्तरोत्तर दुर्बल शिथिल होती गई, ये भी आपका सत्य है। अब आपका 16वां, महादेवी वर्मा ने खरीदा था गौरा को, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। दोस्तों अब है जोड़ी। तो वत्स मान होता है बछड़ा। और गाय करुणा की कविता है, तो ये आपको ये कहा था महात्मा गांधी ने। और गौराग्नि से गौरा मिल जाएगी। श्यामा श्यामा से आपको मिला देना है। श्यामा महादेवी वर्मा की बहन का नाम था। और तीव्र गति से आपको मंत्र गति मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको जोड़ी मिला देना है। और दूध और नाव का आशीर्वाद किस वजह से फलित होने लगा था, तो 18 का आंसर है आपका गौरा की वजह से। और
गुड़ में लपेटकर सुई गौरा को किसने खिलाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वाले ने। और गौरा के वत्स का नाम क्या था? वत्स माने बछड़ा होता है, तो लालमड़ था। गौरा की मृत्यु का समय क्या था? दोस्तों इसका सही नहीं पता है आपको, अगर पता है तो कमेंट में बता दीजिए। दोस्तों गौरा की मृत्यु होने पर लालमड़ का क्या करता रहा? इसका भी नहीं पता है। और गौरा की मृत्यु किस कारण से हुई? दोस्तों सुई खिलाने से। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कर लेना है। दोस्तों अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। दोस्तों यहाँ से चैप्टर 3 है। कानपुर में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र का नाम क्या था? प्रताप। दोस्तों और भगवती चरण वर्मा के मानक गुरु थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गणेशशंकर विद्यार्थी। समाजवाद की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा, रूस। और गणेशशंकर विद्यार्थी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो एक काश्य परिवार था, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों पांचवा, करमवीर सुंदरलाल का भाषण कहाँ हो रहा था? पांचवे का तो कानपुर। छठवा, सन 1924 में लेखक श्री भगवत चरण वर्मा ने ... की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो इंटरमीडियम। दोस्तों सातवें का ऑप्शन में लिख देना है आपको राय कृष्णदास। आठवां, भगवती चरण वर्मा ... विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, तो दोस्तों प्रयाग लिख देना आपको इसमें। विश्व विश्वनाथ कौशिक कानपुर के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, दोस्तों ये असत्य है, थोड़ा डाउट है इसमें। लेखक कानपुर में पटकापुर मोहल्ले में रहते थे, 10वें का ऑप्शन सही है, सत्य हो जाएगा। और 11वां, लेखक अपनी प्रथम कविता छपवाने के लिए रमाशंकर अवस्थी से मिले, ये भी आपका सत्य है। 12वां, लेखक की कविता प्रताप पत्र में 3 से 4 महीने बाद प्रकाशित हुई, ये असत्य है 12वां। और 13वां भी आपका असत्य है। दोस्तों आपको जोड़ी मिलाना है। जोड़ी किस प्रकार से मिलाना है? जो प्रताप प्रकाशन का स्थान है तो हो जाएगा कानपुर। दूसरा से मिला देना आपको साप्ताहिक पत्र कौन सा है? प्रताप। और गणेशशंकर विद्यार्थी से मिला देना है कार्मास। और रूस क्रांति है क्रांतिकारी साहित्यकार, रूस क्रांति। और कानपुर से मिला देना आपको औद्योगिक नगर। और मासिक पत्र हो जाएगा आपका प्रवाह। दोस्तों इस प्रकार से मिला देना। और 15वां, किस से प्रेरित होकर भगवती चरण वर्मा ने विक्टर हुगो को उपन्यास पढ़ डाले? तो 15वें का आंसर है गणेशशंकर विद्यार्थी। 16वां, करमवीर सुंदरलाल का भाषण कहाँ हो रहा था? तो कानपुर के फूलबाग में। 17वां, लेखक भगवती चरण वर्मा ने इंटरमीडिएट की परीक्षा करी थी 1924 में। और प्रताप पत्रिका में गणेशशंकर विद्यार्थी के 2 सहयोगियों के नाम लिखिए, तो नारायण प्रसाद हो जाएगा और नारायण मिश्र। गणेशशंकर विद्यार्थी ने चुनाव में किसको हराया था? पूंजीपति को। और प्रताप पत्र का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो कानपुर में। दोस्तों ये थे आपके सहायक वाचक। यहाँ से पद्य खंड का चैप्टर 2, चैप्टर 1 में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए चैप्टर 1 के नहीं बता रहे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 के देख लीजिए। दोस्तों आपका पहला है वात्सल्य रस के सम्राट कवि हैं, तो सूरदास हो जाएगा। वात्सल्य बालकृष्ण को प्रिय हैं, माखन। और काढ़त गुणत, जिसका हो जाएगा तीसरे का आंसर आप कर देना है। तीसरे का शायद आप तीसरे का लगा लेना जो आपको पता हो, हमें तो इसमें डाउट है, तो आपको लगा लेना है। दोस्तों अब चौथे को चलते हैं कि सूरदास के काव्य में कौन सा रस प्रमुख है? तो वात्सल्य रस हो जाएगा। 5वां, कृष्ण को सबसे ज़्यादा शिकायत थी बलदाऊ से थी, और कृष्ण ने दही का दाना पीठ के पीछे छुपा लिया था। सूर सागर के रचयिता सूरदास जी हैं। मैया मैं नाई दद आ जाएगा इसमें, 8वें में आपको दद लिख देना है। और 90 में अनुप्रास अलंकार लिख देना है आपको। और कृष्ण बलराम की शिकायत अपनी माँ से करते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सूरदास का वात्सल्य रस प्रसिद्ध है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। शिशु सुलभ
स्वाभाविक मिट्टी खाने की प्रवृत्ति समाप्त ये असत्य हो जाएगा। वात्सल्य रस ये भी असत्य हो जाएगा। सूरदास से सूर सागर से मिला देना है और सूर के बालकृष्ण चोटी से आपको मिला देना है। कविता और पक्ष पक्ष से मिला देना है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी हो जाएंगे और कृष्ण अपनी माता से किसकी शिकायत करते हैं तो बलदाऊ हो जाएंगे। और मोह से कहत मूल को लीन पंक्ति में अलंकार है। तो दोस्तों इसका आप हमें कमेंट में बताइए दोस्तों। और 18वां सूरदास की काव्य भाषा कौन सी? ब्रज भाषा। और सूरदास की एक रचना लिखी सूर सारा वाली। दोस्तों ये थे आपके। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप इतना ही करिए और आप अगर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में करिए और बना देंगे वीडियो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।